15 साल से रूल कर रही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आखिरकार बंगाल में कैसे हार गई। वैसे इस बार का इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं था, जबकि बंगाल के लोगों का एक इमोशन था। जहां बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी की स्ट्रेंथ थी वुमेन पावर, इसी वुमेन पावर ने आज बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी को हरा दिया है। दरअसल बात है 2024 की, जब आरजी कार का रेप होता है और उसे मार दिया जाता है। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब उसमें यह पता चला कि रेप करने वाले और कोई नहीं, टीएमसी के ही लोग थे। तब ममता बनर्जी ने अपने लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय एक स्टेटमेंट ये जारी किया कि आखिरकार लड़कियों को रात के 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलना क्यों है। इसके बाद में शुरू होता है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। बीजेपी ने आरजी कार की मदर रत्ना जी को इस बार इलेक्शन के अंदर में टिकट दिया, और टिकट भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से दिया जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ममता बनर्जी को वुमेन के सबसे ज्यादा वोट मिलते थे। इस बार रत्ना जी घर घर जाकर के वोट मांग रही थी, बट इस बार वोट मांगना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं था। उनका कहना यह था कि जो गलत काम उनकी लड़की के साथ में हुआ वो इंडिया की किसी भी लड़की के साथ ना हो। और आज रत्ना जी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गई और इनडायरेक्टली आज आरजी कार को जस्टिस मिला है। इस बार का इलेक्शन दो पार्टियों के बीच का नहीं था, दरअसल इस बार का इलेक्शन देश की सुरक्षा का था। क्या आपको पता है इंडिया के अंदर में पिछले कुछ सालों से साइबर सेल्स यानी कि आतंकवादी, इनकी गतिविधियां काफी तेज हो गई है। जब इसके बारे में हमारी सीक्रेट एजेंसीज ने पता लगाया कि आखिरकार ये हमारे इंडिया के अंदर में एंट्री कहां से कर रहे हैं, तब उन्हें पता चला कि वो इनडायरेक्टली बांग्लादेश से होते हुए हमारे इंडिया के अंदर में आ रहे हैं। और उनका जो ओपनिंग गेट है वो है बंगाल। इसी ओपनिंग गेट को रोकने के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने ममता बनर्जी को 6 बार प्रपोजल दिया कि आप हमें प्रपोजल दीजिए कि हम आगे चल के वहाँ पे एक फेंसिंग कर सके जहाँ से आतंकवादी इंडिया के अंदर में एंटर ना कर सके। लेकिन ममता बनर्जी ने उस प्रपोजल को 6 बार रिजेक्ट किया। अब बीजेपी को बंगाल में जीतना काफी जरूरी हो गया था। इसीलिए आपने देखा होगा कि होम मिनिस्टर अमित शाह इस बार इलेक्शन के अंदर में किसी स्टेट के अंदर में 15 दिन से भी ज्यादा रुके हैं। और आज रिजल्ट ये हुआ कि अमित शाह बंगाल के अंदर में जीत गए, जहाँ इनडायरेक्टली आज इंडिया की सिक्योरिटी इंडिया जीता है। अब शुरू होता है बीजेपी का आखिरी मास्टर स्ट्रोक, जहाँ बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ में मिल करके एक कमेटी बनाती है, जिस कमेटी का नाम था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कमीशन। इसके अंदर में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डे के एक दिन पहले ही बंगाल के अंदर में रह रहे इलीगल माइग्रेंट के 90 लाख वोट को कैंसिल कर दिया, जो अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। आप समझ सकते हो कि 90 लाख लोग इनडायरेक्टली बांग्लादेश से आकर के बंगाल में रह रहे थे। और इसी का अपोज करते हुए ममता बनर्जी ने यह कहा कि इस बार बीजेपी यूपी और बिहार से लोगों को ला करके बंगाल के अंदर में इलेक्शन कर रही है। अब आप समझ सकते हो कि इस बार बीजेपी का बंगाल में जीतना क्यों इतना जरूरी हो गया था। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं, बट जब बात देश की आएंगी, देश की सुरक्षा की आएंगी, तब हमको आगे आना ही होगा। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।